हेलो दोस्तों, वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। कंपनी ने कल फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए थे और क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने फर्स्ट हाफ यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है उसका भी अपडेट जो है वो हमें देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। तो डिटेल में हम इनके विजन्स को थोड़ा सा कवर करेंगे, साथ ही साथ इनके नंबर्स कैसे रहे हैं, स्टोर इन्होंने कितने ऐड किए हैं इस क्वार्टर के दौरान, इन सब के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनके रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में, कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनका लगभग 55% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू आता है वो फूड कैटेगरी से हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम फूड की बात करते हैं जहाँ पर ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टेपल्स हो गया, स्नैक्स हो गया, फ्रोजन प्रोडक्ट हो गए और प्रोसीड्स प्रोडक्ट हो गए। बहुत सारे जो कैटेगरी है उसमें आपको फूड कैटेगरी से आपको 57.01% इनका रेवेन्यू यहाँ से देखने को मिला है। और फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे लगभग नंबर सिमिलर ही देखने को मिलेगा। लगभग इतना ही रेवेन्यू एक साल पहले भी ये जो है वो इसी कैटेगरी से कमा रहे थे। सेकंड कैटेगरी जो नॉन फूड का हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर होम केयर के प्रोडक्ट हो गए, पर्सनल केयर हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, अदर कवर के जो प्रोडक्ट हो गए, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो कमाई होती है वो लगभग 20% के आसपास यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ से यहाँ से थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% इनकी जो कमाई है वो यहाँ से देखने को मिल जाती है। फिर मर्चेंडाइज में अगर आप जाएंगे, जहाँ पर अपैरल्स हो गया, टॉयज़ एंड गेम्स हो गए, बेड एंड बाथ, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 23% अर्निंग जो है उनकी यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो वो एक ही जगह पे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है, जिससे कंपनी का जो रिस्क होता है, जो अर्निंग का रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि कंपनी का अगर एक ही बिजनेस होता है या फिर कह लीजिए कि एक ही कैटेगरी होती है तो वहाँ पर रिस्क ये होता है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा बिजनेस में डाउन आता है तो सीधे इम्पैक्ट अर्निंग पे देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नंबर जो है वो तीनों कैटेगरी में हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं इनके स्टोर के बारे में। देखिए, एक समय पे ऐसा भी था जब कंपनी के पास मात्र 55 स्टोर हुआ करते थे। फाइनेंशियल ईयर 11-12 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ स्टोर आपको देखने को मिलेगा 55 स्टोर देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया और फिर कंपनी के स्टोर भी आप देखेंगे ऐड होते चले गए। फिर 18-19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास 176 स्टोर देखने को मिले और फिर 24-25 की अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट हाफ में, तो 377 स्टोर हमें देखने को मिल रहे थे। और इस बार जो लेटेस्ट नंबर आज हमें देखने को मिले हैं 432 स्टोर यहाँ पर हमें कंपनी के टोटल देखने को मिल रहे हैं। तो स्टोर की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी लगातार अपने स्टोर जो है वो बढ़ाती चली जा रही है और स्टोर्स का नंबर अगर आप देखेंगे टोटल तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितने या फिर फर्स्ट हाफ में कितने स्टोर ऐड किए हैं कंपनी ने, तो देखिए फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 17 स्टोर जो है वो ऐड किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के। और 25 के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कंपनी ने मात्र 12 स्टोर जो है वो ऐड किए थे। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों साल के फर्स्ट हाफ जो हमें देखने को मिला है वहां पर कंपनी का जो स्टोर एडिशन का स्पीड रहा है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिला है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के तो मात्र 12 स्टोर, लेकिन सेकेंड हाफ में इन्होंने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई और 38 स्टोर ऐड करके टोटल जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 50 स्टोर जो है वो ऐड किए हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर यानी 26 में कितने स्टोर ये ऐड कर पाते हैं, ये जब आगे आने वाले नंबर रहेंगे उसी समय हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 50 स्टोर कंपनी ने ऐड किए, 23 में 40, फिर 24 में 41 हो गए और 25 की अगर हम बात करते हैं तो 50 स्टोर यहाँ पर कंपनी ने ऐड किए हैं। तो इस तरह से 40-50 के बीच में जो है इनका पूरे साल का एक स्टोर जो है वो एक्सपेंशन हमें देखने को मिल जाता है। फिर स्टोर के बाद चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो नंबर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी की जो कमाई है वो लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 30,353 करोड़ की कंपनी की टोटल रेवेन्यू यानी कि कमाई देखने को मिल रही थी। फिर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यही नंबर्स आपको 41,000 करोड़ से ऊपर का देखने को मिलेगा।
24 में आप जाते हैं तो लगभग 50,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, और 25 में पूरे साल के दौरान कंपनी की जो कमाई रही है वो 57,790 करोड़ की रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और फर्स्ट हाफ जो खत्म हुआ है वहां पर अगर आप देखेंगे तो 32,151 करोड़ की कमाई रही है। यानी कि अगर ऐसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिला जैसे Q1 और Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर Q3 और Q4 के भी रिजल्ट ऐसे ही आते हैं तो लगभग 64,000 जो है वो इस साल में टोटल कंपनी की कमाई हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि 6 महीने में कंपनी की कमाई अगर 32,000 है तो अगले 6 महीने में भी अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है तो मिनिमम सेम ग्रोथ अगर रेट रहेगी तब भी कंपनी की कमाई जो है वो 64,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। अब फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान अगर आप फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो लगभग 27,762 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने कमाए थे, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 32,000, तो ठीक ठाक नंबर्स में ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट का भी नंबर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट का नंबर इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 1600 करोड़ देखने को हमें मिल रहा था। उसके बाद ये नंबर आप देखेंगे 2556 करोड़ हुआ। फिर 24 में अगर आप आते हैं तो 2695 करोड़ देखने को मिला, और 25 की अगर हम बात करते हैं तो 2927 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इस बार फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो 1576 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि लगभग इस पूरे साल के दौरान 3000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो है वो कंपनी का हमें देखने को मिल जाएगा। तो ठीक ठाक प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब इस क्वार्टर के नंबर अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला है वो 16,676 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में अगर आप जाते हैं यानी Q1 में आप जाएंगे तो 16,359 करोड़ का था। लगभग 300 करोड़ आप मान लीजिए राउंड फिगर में कि बढ़ता हुआ नजर आया है। एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिली है। प्रॉफिट की क्या स्थिति रही है इस क्वार्टर में, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे कंपनी का 684 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि 3 महीने पहले से थोड़ा सा डिक्लाइन फॉर्म में देखने को मिला है। ये थोड़ा सा रिस्क हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो है वो प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। प्रॉफिट एक साल पहले 660 करोड़ कह लीजिए आप, 660 करोड़ हमें देखने को मिला था, लेकिन प्रॉफिट एक साल पहले से कंपेयर करने पे आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन एक शार्प इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे रेवेन्यू में अगर आप जाएंगे तो रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है पूरे फाइनेंशियल के हिसाब से या फिर ईयरली हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मार्जिन में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है कंपनी की, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो एक छोटा सा वीडियो था डी मार्ट के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ जो फर्स्ट हाफ इनका बीता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।